हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ कॉर्क ऑफ डेंसिटी 0.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फ्लोट्स इन वाटर. किसमें? वाटर में फ्लोट कर रहा है. फिर 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इट्स वॉल्यूम अब द सरफेस ऑफ वाटर. तो 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कहाँ है? ऊपर. टोटल वॉल्यूम पता नहीं, कोई बात नहीं. कैलकुलेट द मास ऑफ द कॉर्क. कॉर्क का क्या चाहिए? मास चाहिए. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्लोटेशन. कॉर्क क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है. तो इट इज द बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन. व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन? इट सेज कि अगर बॉडी बॉडी विल फ्लोट इफ इज फ्लोटिंग. बॉडी क्या कर रही है? फ्लोटिंग कर रही है. तो वेट ऑफ इक्वल होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. बॉडी. और लाइक वी कैन से द इमर्स्ड वॉल्यूम. इतना वॉल्यूम क्या हो गया होगा? इमर्स्ड. तो यहाँ से वेट इसका क्या हो जाएगा? mg, मास ऑफ बॉडी इंटू जी. ये हो जाएगा मास ऑफ लिक्विड इंटू जी. जी से जी कैंसिल हो जाएगा. तो मास ऑफ बॉडी का डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम इमर्स्ड. यहाँ से हमारा एक लॉजिक आता है. इमर्स्ड वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बनता है. आपको चाहिएगा मास ऑफ द बॉडी. तो पहले बॉडी की डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ से बॉडी की डेंसिटी आ जाएगी. डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इमर्स्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. तो वॉल्यूम इमर्स कितना है ये तो नहीं पता है, लेकिन बाहर कितना है ये आपको पता है. कितना? 10 सेंटीमीटर क्यूब. ओके. तो ये कुछ इस टाइप का हमारा लॉजिक यहाँ बन रहा है ना. ये वाटर है और वाटर में एक और किस तरीके से कुछ कुछ अंदर है, कुछ कहाँ है? बाहर. ये वाला वॉल्यूम आपको दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर क्यूब. लेकिन हमें इमर्स्ड वाला चाहिए. इमर्स्ड वाला क्या हो जाएगा? वी आई विल बी इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे कौन सा वॉल्यूम? जो बाहर है. दैट मीन्स द 10 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, दिस इज टोटल वॉल्यूम. तो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम वैल्यू. दिस बिकम्स डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस 10 अपॉन v. और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड मतलब वाटर, डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा? ये वाटर. तो हो जाएगा v माइनस 10 अपॉन v. ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1. क्यों? डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगी? सीजीएस में. और हमें बॉडी की डेंसिटी गिवन है कितनी? 0.15. सो इट इज 0.15. तो अगर अगर हम इसमें अलग अलग डिवाइड कर दें तो इट्स 0.15 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10 अपॉन v. सो 10 अपॉन v विल बी इक्वल्स टू द 1 माइनस 0.15. तो ये हमारा माइनस होके बचेगा 585. 0.85 10 अपॉन v. तो वॉल्यूम हमारा आ जाएगा यहाँ से 10 अपॉन 0.85 सेंटीमीटर क्यूब. मास ऑफ द कॉर्क. तो मास ऑफ द कॉर्क क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो डेंसिटी कितनी है इसकी? डेंसिटी है 0.15 इंटू वॉल्यूम कितना आ गया इसका? 10 अपॉन 0.85. तो ये 3 टाइम्स ये चला जाएगा यहाँ से 17 टाइम्स. तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 17. तो दिस बिकम्स 17 वन 17, 1.7 ग्राम समथिंग. ये आपका आ गया मास ऑफ द कॉर्क. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.